नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहली बड़ी खबर, संसद के बाद कृषि बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। चीन से तनाव के बीच LAC पर सर्दियों के लिए सेना तैयार। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन। फ्रांस ने भारत को सौंपे 5 और राफेल फाइटर जेट। चीन J20 के बनेंगे काल। PM किसान सम्मान निधि योजना में सेंध। इस राज्य में 5,38,000 लाभार्थी फर्जी निकले। 29 सितंबर से होगी मौद्रिक समीक्षा की बैठक। जानिए RBI ब्याज दरें बदलेगा या नहीं। यूपी में अब संस्कृत में भी सरकारी विज्ञप्तियां। CM योगी के निर्देश पर जारी की गई सूचनाएं। DOPT ने अब IAS अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किया नया सिस्टम तैयार। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में आज से धान की सरकारी खरीद हुई शुरू। MSP पर होगी खरीद। दिल्ली और मुंबई रेलवे स्टेशन के निजीकरण की तैयारी तेज। जानेंगे एक एक समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। संसद के बाद कृषि बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, बना कानून। इन विधेयकों को पूरा देश में विपक्ष और किसान द्वारा भारी विरोध हो रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसान इसे काला कानून बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित तीनों कृषि विधेयकों को रविवार को स्वीकृति दे दी है। इन विधेयकों को पूरे देश में विपक्ष और किसानों द्वारा भारी विरोध हो रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसान इसे काला कानून बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। गौरतलब है कि पिछले रविवार उच्च सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा चर्चा के लिए लाए गए 2 अहम विधेयक, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरजोर विरोध करते हुए दोनों विधेयकों को किसानों के हित के खिलाफ और कारपोरेट को फायदा दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया था। हालांकि विरोध के बीच कृषि से जुड़े विधेयकों को राज्यसभा में पास करा दिया गया था। इससे पहले राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। नारेबाजी करते विपक्षी दलों के सांसद उपसभापति के आसन तक पहुंच गए थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस वक्त विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। हंगामे बढ़ता देख राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए बाधित हो रही थी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चीन से तनाव के बीच LAC पर सर्दियों के लिए सेना तैयार। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन। सर्दी में लद्दाख तक पहुंचने वाली जोजिला और रोहतांग पास दोनों बंद हो जाते हैं। हवाई रूट में भी बाधा आती है। इसे को देखते हुए LAC पर सर्दियों के लिए राशन, तेल और दूसरे जरूरी सामान को स्टॉक किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव को कम करने की कोशिश के बीच भारतीय सेना लद्दाख में सर्दियों में तैनाती की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि इस क्षेत्र में जल्द तनाव घट सकता है। आज़ादी के बाद दशकों में सबसे बड़े सैन्य रसद ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 4 महीने की भयावह ठंडियों से निपटने के लिए टैंक, भारी हथियार, गोला बारूद और ईंधन, भोजन और आवश्यक जरूरी की चीज़ों की आपूर्ति की है। सेना के एक अधिकारी का कहना है कि अब तक यह सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन है जिसे लद्दाख में आज़ादी के बाद लागू किया गया है। सेना की उत्तरी कमान के ऑप्स लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स विंग ने दूर दरार सरहद पर तैनात सैनिकों को खाना पीना और राशन इत्यादि को पहुंचाना शुरू कर दिया है। फिर वो कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों न हो, इसके लिए सेना की सर्विस कोर, आर्मी सर्विस कोर से लेकर एवियंस विंग और वायुसेना की मदद ली जा रही है। दरअसल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM
नरवड़े जुलाई के मध्य में शुरू हुई मैमथ एक्सरसाइज के क्रियान्वयन की योजना बनाने और उसकी देखरेख करने में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फ्रांस ने भारत को सौंपा 5 और राफेल फाइटर जेट, चीन J-20 के बनेंगे काल। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान के अगले बैच को सौंप दिया है। इस बैच में शामिल 5 विमान अभी फ्रांस की धरती पर ही मौजूद हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर में ये राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। इन विमानों को पश्चिम बंगाल में स्थित कलईकुंडा एयरपोर्ट स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। राफेल के पहले बैच में शामिल 5 विमानों को 10 सितंबर को एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली समाचार की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में से इस राज्य में 5,38,000 लाभार्थी फर्जी निकले किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। सिस्टम में सेंध लगाकर तमिलनाडु के फर्जी लाभार्थियों ने करोड़ों रुपए निकाल लिए। सरकार सख्त हुई तो अब तक 61 करोड़ रुपए वसूले गए। अगर आप पात्र नहीं होने के बावजूद गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं तो सरकार आपसे वसूली करेगी। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस न करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक करीब 90,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजे जा चुके हैं। तमिलनाडु में अब तक 5,95,000 लाभार्थी के खाते की जांच की गई है, जिसमें से 5,38,000 फर्जी निकले। ऐसे में लोगों से सरकार वसूली कर रही है, उन्हें हर हाल में पैसे लौटाने होंगे। वहीं इस फर्जीवाड़े में कर्मचारियों और अफसरों पर भी कार्रवाई की गई है। 96 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी चली गई है और 34 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों व 5 सहायक कृषि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। 13 जिलों में संविदा कर्मियों सहित 52 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 29 सितंबर से होगी मौद्रिक समीक्षा की बैठक, जानिए आरबीआई ब्याज दरें बदलेगा या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मौद्रिक समीक्षा की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बता दें कि 29 सितंबर से मौद्रिक समीक्षा की बैठक शुरू हो गई है, जो 3 दिनों तक चलेगी। खुदरा मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक आगामी मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों को यथावत रखेगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है कि विशेषज्ञों का कहना है कि आपूर्ति पक्ष संबंधी मुद्दों की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है, जिसके मद्देनजर केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव की संभावना कम है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत ने इससे पहले कहा था कि आगे और मौद्रिक कार्रवाई की गुंजाइश है, इसलिए हमें अपने हथियारों का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। गवर्नर की अनुयायी वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति MPC की 3 दिन की बैठक 29 सितंबर से शुरू हो गई। बैठक के नतीजे की घोषणा 1 अक्टूबर को की जाएगी। अगस्त में MPC की पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकने के लिए नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया था। हाल में समय में मुद्रास्फीति 6% को पार कर गई है। उस समय रिजर्व बैंक ने कहा था कि महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। फरवरी से रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में 1.15% की कटौती कर चुका है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में अब संस्कृत में भी सरकारी विज्ञप्तियां, सीएम योगी के निर्देश पर जारी की गई सूचनाएं। संस्कृत भाषा प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकारी सूचनाएं संस्कृत में भी जारी करनी शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी ने हिंदी एवं अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत भाषा को भी प्रोत्साहन का निर्देश दिया था। इसी क्रम में शासकीय प्रेस विज्ञप्तियां संस्कृत भाषा में जारी करने की पहल की गई है। सूचना विभाग ने शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न कोविड-19 की दैनिक समीक्षा बैठक की प्रेस विज्ञप्ति संस्कृत भाषा में भी जारी की है। हिंदी व अंग्रेजी में पहले से ही सरकारी विज्ञप्तियां जारी की जा रही थी।
इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। डीओपीटी ने अब आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किया नया सिस्टम तैयार। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने अब आईएएस अधिकारियों के खिलाफ होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नया सिस्टम तैयार किया है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और राज्य जब भी कोई ऐसा केस आईएएस के कैंडल कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी डीओपीटी को भेजेंगे तो उन्हें वह सब जानकारी 4 तरह के फार्मों में भरकर देनी होगी। इसमें कई चेकलिस्ट भी रहेंगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब और हरियाणा के मंडियों में आज से ही धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई। एमएसपी पर होगी खरीद। कृषि विधेयकों के विरोध में एक तरफ पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से उन्हें खुश करने की कोशिश की गई है। पंजाब और हरियाणा में धान की सरकारी खरीद आज से ही शुरू की जा रही है। पहले यह अब 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी। पंजाब और हरियाणा में नए किसान बिल को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन की जड़ में न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य एमएसपी और मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिए जाने की आशंका है। किसानों की आशंकाओं के बीच मोदी सरकार ने आज एक बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है। खाद्य मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा के खरीफ सीजन 2020-21 के तहत धान की सरकारी खरीद की तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने एक आदेश के जरिए आज ही धान की सरकारी खरीद शुरू करने की घोषणा कर दी है। पहले ये खरीद अपने तय समय 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी। पंजाब और हरियाणा में धान की फसल जल्द तैयार हो गई जाने और बिक्री के लिए उपलब्ध होने के कारण ऐसा फैसला किया गया है। सरकार के मुताबिक इन फैसले से किसानों को बड़ी सुविधा होगी। साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली और मुंबई रेलवे स्टेशन के निजीकरण की तैयारी तेज। ये कंपनियां रेस में है। रेलवे और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर केंद्र सरकार बहुत तेजी से निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। आने वाले कुछ सालों में नई दिल्ली और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन का नया रंग देखने को मिलेगा। नई दिल्ली और मुंबई रेलवे स्टेशन का क्रियाकल्प करने के लिए 2 दर्जन से अधिक प्राइवेट कंपनियां रेस में हैं। इस रेस में टाटा प्रोडक्ट्स, अडानी ग्रुप, जीएमआर ग्रुप, स्टेट ओन्ड रेलवे कंपनी एसएनसीएफ जैसी कंपनियां शामिल हैं। मास्टर प्लान के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आसपास के 5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया और मुंबई रेलवे स्टेशन और आसपास के 2.6 लाख स्क्वायर मीटर एरिया का क्रियाकलाप किया जाएगा। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको कौन सा समाचार अच्छा लगा।